मैं मानता हूँ कि अवधेश बाबू के लिए ये पंक्तियाँ हैं कि अवधेश बाबू भी हम लोगों को छोड़कर हम लोगों से अलग नहीं रह सकते हैं। जब भी कभी हम लोगों को किसी प्रकार की समस्या हुई तो मोरबा ब्लॉक याद आता है, और जब मोरबा ब्लॉक याद आता है तो हमारे दोनों अभिभावक, बाएं हमारे अवधेश बाबू और दाएं प्रमुख जी, और पुत्रवत मुझे बीच में बैठने का मौका मिला है। तो इन लोगों का सहयोग, अपनत्व, प्रेम हमेशा हम लोगों को मिलता रहा है, और हम लोग भी अब मानते हैं कि इस तरह से इतने प्रेम में बंधे हुए हैं कि ये दोनों भी हम लोगों से दूर नहीं रह सकते हैं। मैं इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए आग्रह करता हूँ मोहम्मद तस्लीम जी को, जो हमारे भूतपूर्व CRCC भी रह चुके हैं, मध्य विद्यालय गुडियाली से हैं, कि आप आएंगे और इस कार्यक्रम में अपने 2 शब्द रखेंगे। जितने भी गणमान्य व्यक्ति आए हैं उनको मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, और इस विदाई समारोह में मैं यह कहना चाहता हूँ कि सही में नाम इसका विदाई है, लेकिन हम लोगों से दिल से विदाई नहीं होने वाली है, न हम लोग दिल से विदा कर सकते हैं। ये ऊपरी तौर पर विदाई है। कहने का मतलब ये है कि जो लगाव था वो लगाव हम लोगों का रहेगा। ये मेरे गार्जियन तुल्य हैं, आगे भी हम लोगों को मार्गदर्शन देते रहेंगे। शिक्षक है, दे रहे थे, देते रहेंगे। मैं इनकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और अपनी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। शिक्षिका, विद्यालय क्षेत्र के अभिभावक एवं विद्यालय के हमारे प्यारे छात्र छात्राओं, बहुत अच्छा फोटो। आज का जो दिन है पूर्व के वक्ताओं के द्वारा आपको पता चला कि विदाई का दिन है। विदाई एक ऐसी व्यवस्था है कि एक सरकारी व्यवस्था से जुड़े लोगों की विदाई होती है, उनका अंतिम दिन होता है, उनके कार्य व्यवस्था। अवधेश बाबू का भी कार्य दिवस लास्ट जून को समाप्त हो चुका है, लेकिन अवधेश बाबू के द्वारा जो पूरे प्रखंड स्तर पर, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बताऊं कि कोई भी नेतृत्व करता प्रखंड स्तर का या जिला स्तर का, हम प्रखंड की बात करते हैं, खासकर गोरवा प्रखंड की बात करते हैं, तो यहाँ पर हम लोग कहीं से कुछ नहीं है। हम लोगों को जब जिस चीज की आवश्यकता पड़ती थी, अवधेश बाबू हमारे पीछे, हमारे आगे सिर पर हाथ रख के खड़े रहते थे, जिनके बूते से, जिनकी शक्ति से हम फलीभूत होते थे और अपने कार्यों को दूसरी शक्ति के साथ करने का प्रयास करते थे। ये इनकी महानता थी कि उस समय तो ये शिक्षक थे, लेकिन आगे भी सभा में उपस्थित सारे लोगों के बीच स्पष्ट कहना चाहूंगा कि इनकी कृपा दृष्टि हम लोगों पर रहेगी ही, और अगर नहीं रखना चाहेंगे तो भी हम लोग जबरदस्ती इनको अपने तरफ करके ही रखेंगे, तभी हम शिक्षकों का सम्मान बचा रहेगा इस मोरबा प्रखंड में। दूसरी बात और सबसे बड़ी बात कि किसी भी तरह का विवाद प्रखंड के अंदर किसी भी विद्यालय पर अगर कहीं से कुछ होता था तो अवधेश बाबू की उपस्थिति मात्र से, प्रमुख जी की उपस्थिति मात्र से ही वो विवाद समाप्त हो जाता था। ऐसी जो है तो इन लोगों की अपनी छवि है, अपने ज्ञान से, अपनी बातों से वो उन लोगों को प्रभावित कर लेते थे और बातें समाप्त हो जाती थी। तो सबसे भी आग्रह कि आगे भी हम लोगों पर इस तरह की कृपा बनाए रखेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ।
एवं प्रिंट मीडिया के कर्मी, अभिभावक एवं बच्चों, आज इस विद्यालय प्रांगण में मैं उपस्थित हूँ। वो विद्यालय प्रांगण एक सच्चे नागरिक बनाने का कारखाना है। कोई भी मनुष्य एक सच्चा नागरिक तभी बन सकता है जब विद्यालय से शिक्षा प्राप्त हो। कारखाना के लिए उपयुक्त कुशल कारीगर की जरूरत पड़ती है। वो कारीगर शिक्षक ही हुआ करते हैं। अच्छे नागरिक बनाने के लिए एक अच्छे शिक्षक होना अत्यंत आवश्यक है। मैं मांग के करता हूँ, लगातार अभय शर्मा जी ने उमेदपुर मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय से मध्य विद्यालय कराने में उनका अहम योगदान रहा और शिक्षा से लगातार जुड़े रहे और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में भी इनकी अलग पहचान रही है। मैं आशा करता हूँ उनके शिक्षण कार्य से विमुक्ति मिल गई है, परंतु अन्य सामाजिक कार्यक्रम से उन्हें मुक्ति नहीं मिली है। इसलिए मैं आशा और विश्वास करता हूँ इस पंचायत को हर तरह के विकास में अपना आम योगदान देते रहेंगे और आशा विश्वास के साथ मैं उन्हें स्वस्थ जीवन यापन की कामना करता हूँ। जय हिंद। जी को ऊपर देखो बच्चा स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ असातिज़े किराम, अभिनंदन के दीजिए। मेहमान खुसूसी सामने बैठे हमारे छई कहाँ छे बहुत ही अदब और इहतराम के रोड पे चल गए असातिज़े किराम, अभिभावकगण और बहुत ही प्यारे प्यारे बच्चों, रमेश अतोरा नमस्ते ना हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं एक बार हिनका बोल छिए संतोष मिडिल स्कूल उमेदपुर के अब तोरा दूर के प्रधान अध्यापक महोदय अध्यक्ष अंतिम के बाद अध्यक्ष इनवाइट करने पर हम आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं और हमारे श्री अभय शर्मा जी एक रस्मी तौर पर इस स्कूल से जुड़ा हो रहे हैं। उनकी विदाई के लिए और उनको सम्मान देने के लिए हम आप यहाँ इकट्ठा हुए हैं। इस शुभ अवसर पर हमें ऐसा महसूस होता है कि हम और आप ये तस्वुर करें कि ईश्वर ने हमें और आपको पठन पाठन के शुभ कार्य करने शैक्षणिक व्यवस्था है उसमें कैसे सुधार हो। आज इनका दायित्व और बढ़ गया है, ये दायित्व मुक्त नहीं हो रहे, दायित्व और ज़्यादा ये इनके सिर पर है। हम चाहेंगे कि सभी दायित्वों को ये निर्वहन करें और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि दीर्घायु हो, ये स्वस्थ रहें और हमारे परिवार और हमारे समाज के बीच में रहे, हमारे शिक्षक समाज के बीच में रहे और इनके मार्गदर्शन में हम लोग काम करते रहे। इसी चंद शब्दों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय शिक्षक। विनय शर्मा जी, अनिल बाबू और हमारे मित्र रजीत चौधरी जी, मुखिया पूर्वा दक्षिणी पी आर गोपाल जी, अरमान जी पूर्वा दक्षिणी मुखिया, डॉक्टर साहब और हमारे प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष, कार्यकारी अध्यक्ष रामचंद्र बाबू जी, तस्लीम सर, हमारे संघ के जो अध्यक्ष हैं प्रखंड के राजीव पांडे जी एवं यहाँ उपस्थित हमारे तमाम शिक्षक। चीज़ का एक तरह से मूल्यांकन यहाँ पर होता है। आज हमारे श्रद्धेय अवधेश सर जी का जो हमारे
व्यक्तिगत रूप से भी और पूरे मोरवा प्रखंड और प्रत्येक विद्यालयों के एक तरह से संरक्षक के रूप में रहे हैं, गार्जियन के रूप में रहे हैं। पिताजी का मृत्यु के पश्चात हम काफी डिप्रेस हो गए थे। इन्होंने फोन किया और कहा कि, और व्यक्तिगत रूप से उन्होंने हमारे यहाँ आए और कहा कि भाई तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे संरक्षक हैं, हम तुम्हारे गार्जियन हैं। उस समय आप सोच सकते हैं कि एक आप सबों का हमारे इस कार्यक्रम में हार्दिक वंदन है, अभिनंदन है और स्वागत है। तो इस कार्यक्रम को हम आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूंगा कि वक्ताओं की लिस्ट बड़ी है। मुखिया जी हैं, प्रमुख साहब हैं, हमारे शिक्षक लोग हैं, सभी लोग को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं। और खासकर अवधेश बाबू का आज सम्मान विदाई समारोह है, लेकिन हम इतना ही कहेंगे कि विदाई चंद पल के लिए कागज पे हुई है, लेकिन ये दिल में हम लोगों को बसे हुए हैं और हमेशा रहेंगे। और हम चाहेंगे कि जिस तरह से हम लोग समाज के प्रति आपका जो रहा है व्यवहार, प्यार का, आशीर्वाद का, वो हमेशा आपसे हम अपेक्षा करेंगे। हम मोरवा दक्षिणी के तमाम ग्रामवासी, तमाम विद्यालय के शिक्षकगण की आदरणीय अवधेश बाबू का सत नमन करते हैं। हम लोगों को इनके संरक्षण में काम करने का मौका मिला है। जहाँ तक हमने अवधेश बाबू के द्वारा जो भी हमें कार्य का जिम्मेदारी दी है, हम लोगों ने कभी पीछे मर के नहीं देखा और बहुत ही संतुलन, जिस तरह का वातावरण उस समय में हमारे विद्यालय की स्थिति बनी हुई थी, इनके मार्गदर्शन में दूसरे शिक्षक रहते तो विद्यालय सकता था। लेकिन इस आने के लिए क्षमा प्रार्थी और आज की इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी और आज के विदाई से सम्मान समारोह के केंद्र बिंदु हमारे गार्जियन माननीय अवधेश बाबू और आगे हुआ हमारे सभी नमन करते हैं। और ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं, देर पहले से ही हुई है कि सभा में आके हम सम्मान किसी को नहीं दे सकते, बल्कि हम अपने आप को आत्मलोकित करने का एक अवसर प्रदान होता है हमें कि ऐसे ऐसे महान विभूतियों के सामने जब हम होते हैं तो एक एक्सरे हो जाता है, हमारे अंदर की जो बीमारियां हैं बाहर निकल के आती है, डायग्नोसिस हो जाता है हमारा। और आज से हम पुनः अपने फिर जो पीछे बातें हो गई है उसको हमको आगे सुधार करने का मौका मिलता है। हम सम्मान क्या देंगे इनका, तो स्वतः सम्मानित है। हम आशीर्वाद ही मान सकते हैं उनसे कि इनका जो कार्यकलाप रहा है शिक्षक के रूप में कम और प्रतिनिधि के रूप में हम लोग के बीच ज़्यादा रहा है, चाहे शिक्षक की समस्या हो। सभी लोगों का मैं तहे दिल से अभिनंदन करती हूँ। अभी तक जो भी वक्ताएं अपनी वक्तव्य से स्नेह दिए हैं उसको मैं उस समय से समेट नहीं पा रही हूँ और अपने आप सबों के प्रेम से इतनी बेहतर हो रही हूँ कि लग रहा है कि आप सभी हमें और भी बांध रहे हैं, न कि यहाँ से विदाई दे रहे हैं, अपने करीब ला रहे हैं। इतनी स्नेह, इतना प्रेम पानी के माध्यम से जो मिला, मैं अविस्मरणीय मेरे लिए होगा। आपके बीच शिक्षक के रूप में पदस्थापित रहे शर्मा जी, आप बच्चों को पुस्तक का पाठ पढ़ाए या ना पढ़ाए, लेकिन अनुशासन का पाठ निश्चित रूप से पढ़ाए जो कि जीवन को सार्थक करने में कारगर होता है। अगर आपके बच्चों के बीच अनुशासन नहीं है, आपके इस समारोह में नहीं हो रहा है क्या? इस समारोह में उपस्थित हमारे अग्रज, हमारे बड़े भाई गार्जियन स्वरूप महात्मा जी, सुखदेव राय जी, लालदेव जी, राजवली पोदार जी, उप प्रमुख जी, मुखिया जी, मोरवा उत्तरी दक्षिणी, अवधेश जी, पत्रकार शिशिर जी, हमारे BO साहब वर्मा जी, फिलू राय जी और हमारे शिक्षक, अन्य अभिभावक एवं सभी बच्चों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं ये कहूँगा, ज़्यादा बात तो नहीं बोलूँगा, ये कहूँगा कि हमारे शिक्षक समाज को जो मुझसे अपेक्षा है, मैं रिटायर हो गया उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं
मैं अपने शिक्षक समाज के लिए जो काम करता आया हूँ, करता रहूँगा। मैं हर कठिनाई में उनके साथ रहूँगा और अपने बच्चों के भविष्य के बारे में जैसे मैं सोचता आया, मैं लोग तो मुझको मैंने बहुत बड़ाई किए हैं, उतना के लायक नहीं था, लेकिन फिर भी मैं अपने बच्चों के लिए और अपने शिक्षक के लिए तब तक लड़ाई लड़ता रहूँगा जब तक मेरी ज़िंदगी में जान है, और मैं जो करता आया हूँ पुनः करता रहूँगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबसे पहले व्यस्तता के वजह से मैं विलम्ब से आया। हो सकता है कि विलम्ब से आने के कारण आप लोगों को कुछ परेशानी हुई होगी, कष्ट हुआ होगा। इसके लिए हम पूरे सभा में उपस्थित सभी व्यक्तियों से क्षमा प्रार्थी हूँ। आज के इस विदाई समारोह में मंच पर पदासीन तमाम ग्रामीण अभिभावक, हमारे गार्जियन स्वरूप, इससे पहले के पारी में प्रमुख के रूप में मार्गदर्शन कर रही थी, आज उपस्थित हैं। और अवधेश बाबू के बारे में सभी लोग अभी बहुत कुछ कहे हैं, लेकिन अवधेश बाबू अपने आप में एक अनोखा प्रतिभा के व्यक्ति हैं। ठीक है, मैं प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के पद पर था और इस विद्यालय में वो शिक्षक के रूप में थे, तब भी वो मार्गदर्शन का सहयोग हमको प्रदान करते रहे हैं। अब संयोग से जो सरकारी रीति रिवाज है, सिस्टम है, उस सिस्टम के तहत अब ये अवकाश या सेवानिवृत्त हो गए हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि सेवानिवृत्त हो जाने के बाद अब ये बिल्कुल खुला है, किसी को भी किसी प्रकार की मदद में अब इनको कोई कठिनाई नहीं है। पहले भी प्रबल जलधारा के तरह ये किसी की मदद करने में अपने आप को रोक नहीं पाते थे, आगे बढ़ के मदद करते थे। अब तो हम भी और समाज के सभी लोग भी काफ़ी उम्मीद रखते हैं, और हमारे जितने शिक्षक बंधु हैं उनके लिए अभी इन्होंने जैसा कि अपना वचन दिया है, अपना संकल्प दोहराया है कि हर मोड़ पर हर समस्या का निदान करने में सहयोग प्रदान करेंगे। वैसे इनसे जब भी मैं मिलता था बेहद प्रसन्न होता था। इनके अंदर बहुत सारे ऐसे कुछ गुण हैं जिससे मैं प्रभावित काफ़ी रहता था। अब हमको भी आसान है इनसे किसी प्रकार का सहयोग लेने में। अब एक विभागीय जो बंधन था, जो रुकावट था, वो समाप्त हो गया। आज से ये मेरे लिए मार्गदर्शक भी रहेंगे और हमारे बड़े भाई के रूप में भी रहेंगे। इसमें हमको कोई भी परहेज हम भी न रखेंगे। इनसे सहयोग प्रदान करने में विशेष विदाई का एक रस्म है जो पूरा करना है, लेकिन इनको कोई भी आदमी कैसे दिल से विदा करेगा, प्रश्न ही नहीं उठता है विदा करने का। ये महज एक रस्म है जिसकी अदायगी की जाएगी या किया जा रहा है। विशेष समय का अभाव है, मैं विलम्ब से आया हूँ। अधिक तो इनके बारे में बहुत सारी बात आप सब विद्वान लोग बोल चुके हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं
विराम देता हूँ। सह DDO मोरवा श्री पुरुषोत्तम कुमार जी से आग्रह करता हूँ कि आप मंच पर आवे और 2 शब्द से हम सब आप सबों से एक बात की मैं यात्रा करता हूँ कि मैं फिल्म का है काम का दबाव, समय का अभाव, इस वजह से जीवन गुजारना प्रभावित है। इस कार्यक्रम के धक्का कर रहे अध्यक्ष जी सब सेटिंग है ना उनको उपस्थित बस जनप्रतिनिधिगण, हमारे उद्देश्य हमारे संगीत और विभागीय प्राधिकारीगण एवं उपस्थित अभिभावक, हमारे शिक्षक तैयारी छो ना राजीव और देखो भी इनका संग तैयारी छो बच्चा सब बजान के लोग आज हमारे लिए बिल्कुल अद्भुत समय एगो प्लेट कुछ लोग रहते ना अंग्रेज लोग जो हमारे या सामने में करवे यहीं से करवे चले बाहर आ सभी हम उनके साथ थे एगो घुसे में नहीं और आज इनकी विदाई हो रही है, मनोज बाबू सभी हम उनके साथ हैं। इसलिए सबसे पहले अध्यक्ष राहुल को विदाई लेने और अवकाश ग्रहण करने की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज का दिन बहुत ही शानदार है, भगवान भी अध्यक्ष राहुल पर प्रसन्न है, मौसम बड़ा खुशगवार बनाते हैं। दोस्तों, अध्यक्ष राहुल से जब सर्वप्रथम हमारी मुलाकात हुई थी तो उस वक्त ये बिल्कुल युवा हुआ करते थे और एक ऊर्जावान किसान और कृषक हुआ करते थे, दिन रात मेहनत करके अपने खेतों से धन उगाया करते। लेकिन एक बात थी में इनके बगल का विद्यालय रायटोली बेसिक स्कूल, उसके बारे में आकर हमसे बहुत सारा बात होते थे कि आप लोग विभागीय लोग हैं लेकिन उस विद्यालय पर ध्यान नहीं देते, उस विद्यालय पर ध्यान दिया कीजिए, ये हमेशा कहा करते थे। और सब लोग देखिए उस घटना के 10 वर्षों के बाद अवधेश बाबू हमारे यहाँ एक शारीरिक शिक्षक के रूप में प्रस्थापित हुए। ये हमारे लिए बहुत गर्व का क्षण था इस बात के लिए, क्योंकि फिजिकल टीचर तो हमेशा फिजिकल फिट होता है, लेकिन अवधेश बाबू ने एक ऐसे उदाहरण पेश किए जो फिजिकली फिट नहीं थे और इन्होंने साफ किया कि हम फिजिकल टीचर के रूप में हाँ शंभू भाई मंच पर छिए कार्यक्रम में और अब कभी सोचते रहते हैं। इनका बिल्कुल बहुत ही बहुआयामी रहा है, अरे आयाम में इन्होंने अपने आप को सिद्ध किया है, प्रूव किया है, ये हमारे लिए प्रेरणादायक बात है। और हम हर ढंग से हर तरह के रोल जिन्होंने अपने आप को प्रूव किया है। हम चाहते हैं कि जब ये सेवानिवृत्त हो गए हैं तो अपने जीवन का भरपूर आनंद लें और इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ।